जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जिसका नेम है वेर आर्ग्स मेथड। इस मेथड का काम क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करेंगे और ये नहीं था तो हमें क्या दिक्कत फेस करना पड़ रहा था, इन सभी चीज़ों को बताऊंगा। उससे पहले ये बता देता हूँ कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो जावा में लाया गया है। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट लाया जाता है तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ दिक्कत आ रही होती है, तभी नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेर आर्ग मेथड्स। वेर आर्ग नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मेथड्स एंड इट इज़ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.5 वर्जन। इसका मतलब होता है ना कि आप एक मेथड बना लो और उसमें आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि जावा जेडीके 1.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया मैं आपको बताता हूँ। बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग जीरो पैरामीटर टू द कॉलिंग मेथड। वेर आर्ग मेथड कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर आप कोई मेथड बनाए हैं ना, उसमें आप जितने चाहे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप पैरामीटर पास मत करिए। अगर आप एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर जितना पास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो हमें क्या दिक्कत हो रहा था। मान लो यहाँ पे हम बीच से लकीर कर देते हैं। मान लो मेरा रिक्वायरमेंट है ऐड का, ठीक है, मैंने ऐड मेथड को कॉल करा। तो अभी इस ऐड मेथड को मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देनी होगी। मैंने दे दिया। अब आगे चल के मेरा रिक्वायरमेंट आ गया, मुझे एडिशन ही करना है, लेकिन वो एडिशन ना मुझे एक पैरामीटर इंटीजर वैल्यू के साथ करनी है। तो अभी आप बताओ क्या ये वाला मेथड काम करेगा? नहीं करेगा। मुझे इसके लिए फिर से एक नया मेथड बनाना पड़ेगा सेम वॉइड ऐड नाम का, और यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर देना पड़ेगा क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू पास किया है। अब आगे चल के मान लो मेरा रिक्वायरमेंट क्या बढ़ गया, मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ना मान लो 3 नंबर को ऐड करना है। तो अभी आप बताओ क्या 3 नंबर को ऐड करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं? इस केस में नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल सिंगल पैरामीटर के लिए ही काम कर रहा है। तो अभी इसके लिए हमें फिर से एक नया मेथड यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 3 नंबर के लिए 3 पैरामीटर इंट ए बी इंट सी, इस तरह से 3 पैरामीटर पास करना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो आप देखो गाइस, जैसा जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, एक भी पैरामीटर नहीं था तो इसके लिए हमें अलग मेथड बनाना पड़ा। बाद में मेरा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, मुझे एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है कॉलिंग के टाइम में फंक्शन से, तो मुझे एक नया मेथड बनाना पड़ा। फिर मेरा रिक्वायरमेंट 3 नंबर को ऐड करने का हो गया तो मुझे एक फिर से नया मेथड बनाना पड़ गया। मतलब जितने बार मेरा पैरामीटर यानी रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा, मुझे हर उस केस में एक नया मेथड यहाँ पे बनाना पड़ रहा। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जावा डेवलपर्स ने एक कॉन्सेप्ट लाया। उस कॉन्सेप्ट का नेम क्या था? उस कॉन्सेप्ट का नेम था वेर आर्ग मेथड्स। तो ये क्या होता है, इसमें कैसे सॉल्यूशन निकला, चलिए हम उसके बारे में आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्लास बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ए नाम का क्लास बनाया और ये हो गई अपने क्लास की बॉडी। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मान लो यहाँ पे मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। ठीक है, ये अपना मेन मेथड है और यहाँ से मैंने सबसे पहले ना ऐड मेथड को कॉल करा। तो अभी इस ऐड मेथड को मैंने कॉल करा तो मुझे ऐड मेथड का डेफिनेशन देना पड़ेगा, लेकिन बाद में मान लो मेरा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, मैंने 2 पैरामीटर के साथ सेम ऐड मेथड को कॉल किया। उसके बाद मेरा रिक्वायरमेंट थोड़ी देर बाद और फिर से बदल गया, मैंने ना 3 पैरामीटर्स यानी 3 नंबर को यहाँ से पास करके इस मेथड को कॉल करा। तो अभी देखिए हम एक ही मेथड को बार बार कॉल कर रहे अलग अलग पैरामीटर्स के साथ, तो अभी हमें अलग अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा, अगर आप एक बार इस तरह से मेथड का डेफिनेशन दे देना, वॉइड ऐड इंटीजर टाइप का वैल्यू हम पास कर रहे हैं इंट डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का नेम ले लो, जैसे मैंने ए ले लिया। अगर आप इसको कॉल करेंगे तो ये मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा।
इस मेथड को भी जब आप कॉल करेंगे तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, और ये मेथड कॉल जब होगा तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये मेथड कैसे ले रहा है अलग अलग पैरामीटर को और कैसे पहचान रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना इंट डॉट 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 ए, इसका मतलब होता है ना इंट, ये एक 1 डायमेंशनल एरे वेरिएबल है। तो एरे में क्या होता है, आप जितने चाहे नंबर्स को रख सकते हैं इसके पोजीशन पे। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि जब हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एरे में वैल्यू नहीं आ रहा। जब हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो एरे के 2 पोजीशन पे वैल्यू आ रहा है यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं। 3 पैरामीटर पास करेंगे फिर भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें बस एक ही बार मेथड का बॉडी बनाना पड़ा, मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, और एक ही इम्प्लीमेंटेशन में हम अपने मेथड को अलग अलग पैरामीटर के साथ यहाँ पे देखो कॉल कर पा रहे। मतलब ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम से हमने यहाँ पे छुटकारा पा लिया। हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी छोटा है देखने में, और किसी अदर पर्सन के लिए रीड करना प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो अभी 2 नंबर को ऐड करना है, 3 नंबर को ऐड करना है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इन सभी का करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए हम इसका प्रोग्राम बना के आपको देते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम आपको प्रोग्राम बना के प्रूफ करके देते हैं चीज़ें। सबसे पहले हमने सिंपल सा एक ए नाम का क्लास बना लिया। अगर इस क्लास ए के अंदर मैं मेथड बनाता हूँ void ऐड नाम का, और इस मेथड के अंदर मैं लिखूँ इंट डॉट डॉट डॉट, याद रखना है आपको 3 टाइम्स ही डॉट देना है। उसके बाद यहाँ पे आप एक वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ए ले लिया, आपकी मर्जी आप जो लेना चाहें। तो इस तरह से अगर हम कोई भी मेथड बनाते हैं ना, तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी मेथड को हम कहते हैं वेर आर्क्स मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, किसी भी तरह का पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप पैरामीटर पास करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी ये ले लेगा। तो चलो बाकी की चीज़ें हम एक अदर क्लास बना लेते हैं, वहाँ पे करेंगे। ये मेन मेथड हो गया। सबसे पहले हम अपने क्लास ए का नाम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये बन गया हमारे क्लास ए का ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट आर से मैं कॉल करूँ अपने मेथड ऐड को, इस तरह से अगर मैं कॉल करूँगा तो अभी मैंने यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मान लो मैंने आगे चल के अपने उसी सेम मेथड को इस तरह से कॉल करना चाहा। मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया 10, फिर मेरा रिक्वायरमेंट बदला, मैंने अपने सेम मेथड को इस तरह से कॉल करना चाहा 10 और 20। उसके बाद इसी तरह से आगे चल के मेरा रिक्वायरमेंट और भी बदल सकता है। मतलब मेरा मन जितना चाहे पैरामीटर मैं यहाँ से पास करना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास कर दिए। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ एकदम जड़ से। तो देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। तो देखो मेथड हम एक ही डेफिनेशन देंगे, यहीं पे एक ही बार इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और सभी का रिजल्ट हमें करेक्ट चाहिए। इसका एडिशन 0 आना चाहिए, इसका 10 आना चाहिए क्योंकि एक ही नंबर है, इन दोनों का 30 होना चाहिए, इसका एडिशन 50 होना चाहिए, और इसका 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वो लॉजिक लिखना होगा। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मैंने वैल्यू डाल दिया 0, क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे ताकि हमारा वही सेम रिजल्ट प्रिंट हो। अभी मुझे क्या करना होगा, मान लो मैंने लिखा सम इक्वल सम प्लस, हमारे वेरिएबल का नेम यहाँ पे क्या है ए में ही क्या होगा, ये सभी पैरामीटर जो हम पास करेंगे आएगा। तो हम क्या करेंगे, सम प्लस ए इस तरह से अगर लिखते हैं और अपने रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हमारा मैसेज होगा क्योंकि हम कितने नंबर को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 पता ही नहीं है, हम बहुत सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये मैसेज दिया। सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम को हम आपको कंपाइल और रन करके रिजल्ट दिखाते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है।
एक सेकेंड, मेरे क्लास का नेम है डेमो, मैंने डेमो नेम से क्लास सेव किया है। तो देखो जैसे ही मैंने कंपाइल करा ना, यहाँ पे लाइन नंबर 7 के लिए एक एरर बोल रहा, जहाँ पे हमने ऐड का लॉजिक लिखा है बैड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर प्लस सम इक्वल सम प्लस ए। बोल रहा कि ये जो हमारा ए है ना, इसका टाइप एरे है और ये जो सम है इसका टाइप इंट है। तो आप डायरेक्ट इंटीजर वेरिएबल को नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल यानी सम को एक एरे वेरिएबल से कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये एक एरे वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी इस काम को हम कैसे करेंगे। जावा ने इसी काम को करने के लिए एक नया लूप इंट्रोड्यूस किया है। उस लूप का नेम क्या है, उस लूप का नेम है फॉर ईच लूप। इसमें क्या करना होता है, आप एक फॉर ईच लूप का वेरिएबल बना लो, बीच में कॉलन दे दो और अपने एरे वेरिएबल का नेम लिख दो। तो जो भी वैल्यू ये एरे वेरिएबल रिसीव करता जाएगा, इस एक्स में हम स्टोर करते जाएंगे। और ये एडिशन का जो हमारा लॉजिक है, इसे हम यहाँ पे ना लिख के इनसाइड इस फॉर ईच लूप यहाँ पे लिख देंगे और हम ऐड करेंगे अपने वेरिएबल एक्स को सम के साथ, क्योंकि हमारा जो भी एरे वेरिएबल ए है वो एक एक करके वैल्यू को एक्स में ट्रांसफर करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें रिजल्ट में मिल जाएगा हम जो चाहते हैं। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। अब इसे रन करने के लिए जावा और क्लास का नेम। तो आप देखो गाइस, सम ऑफ नंबर्स सबसे पहले 0 आया है। 0 इसलिए आया है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने कोई भी पैरामीटर यहाँ से देखो पास नहीं किया है। ठीक है, तो जब कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये एरे क्या किया, अपने बेस इंडेक्स को ही यहाँ पे एक्स में स्टोर कर दिया और हमने 0 और 0 को ऐड करा, 0 प्रिंट हुआ। सेकेंड टाइम 10 प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने 10 पास किया है और आप 0 में जब 10 को ऐड करेंगे तो वो 10 ही रहेगा। थर्ड टाइम 30 है क्योंकि 10 और 20 को ऐड करेंगे 30। इसका भी रिजल्ट देखो 60 प्रिंट हो चुका है और लास्ट वाले का रिजल्ट 100, जो कि एकदम एक्यूरेट रिजल्ट है। मतलब ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर आप वेर आर्क्स मेथड यानी ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे ना, आपने कितने टाइम्स कॉल करा है, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 टाइम्स इस मेथड को डेफिनेशन देना पड़ेगा। अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग मेथड बनाना पड़ेगा। तो उसमें आपका कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा और किसी भी इंसान को कोड को पढ़ना रीड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो कोड काफ़ी छोटा रहेगा। देखो कितना छोटा कोड है, पढ़ना भी आसान है और हमारा मेहनत भी बचा। यानी ओवरलोडिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ पे वेर आर्ग मेथड ने आके सॉल्व कर दिया। हम किसी भी तरह की पैरामीटर की वैल्यू को एक मेथड में लेके अपने रिजल्ट को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।